मैं अपने बेटे संदीप के लिए आपकी बेटी गौरी का हाथ मांगने आया हूँ। काशीनाथ जी, आपकी और हमारी किसी मामले में बराबरी नहीं हो सकती। आपका ओहदा, आपका स्टेटस, आपका खानदान और हम लोग तो एकदम। अरे उमेश जी, क्या बात कर रहे हैं भाई? ये मेरा ओहदा, मेरा स्टेटस, ये सब आप लोगों की ही वजह से तो है। आम आदमी हैं तो हम हैं, मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण इंसान ही हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक पिता हूं, और एक पिता के लिए उसके बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब भाई, लड़की चाहे बंगले में रहती हो या चौल में, अगर मेरे बेटे को वो लड़की पसंद है तो वो लड़की 100% मेरे घर की बहू बनने लायक है। अच्छा, तो अब ये चाल चली है उस नालायक ने कि हिम्मत कैसे भी अपने पापा के साथ ऐसा प्रपोजल भेजने की। जी, आपका बेटा, हमारी बेटी गौरी ने कभी इस बारे में हमें बताया नहीं। मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले मेरा बेटा संदीप हॉस्पिटल में एडमिट था और आपकी बेटी गौरी ने ही उसका इलाज किया। अब भाई, गौरी ने उसकी इतनी अच्छे से देखभाल की कि हमारे साहबजादे जो हैं वो अपना दिल दे बैठे उसको। जैसे ही वो डिस्चार्ज हुए मेरे पास आए और उन्होंने आके अपनी इच्छा जाहिर की, तो मैंने तो फौरन हाँ कर दी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से चल के उनकी राय जानना चाहूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया। अब हम क्या बताएं जी, इतने बड़े लोग, इतना अच्छा लड़का, और आप जैसे संस्कारी लोग, एक लड़की के लिए माँ बाप को और क्या चाहिए दूसरा। आपने हमें रिश्ते के लायक समझा, यही सबसे बड़ी बात है। क्या मैं ये रिश्ता तय समझूं? हाँ कहने की तो कोई वजह ही नहीं है, लेकिन एक बार मैं अपनी बेटी से उसकी मर्जी पूछना चाहूंगा। शादी उसे करनी है, रिश्ता उसे निभाना है, तो उसकी मर्जी जानना जरूरी है। आप हमें बस थोड़ा समय दे दें तो। हाँ ठीक है, आप एक बार गौरी से बात कर लीजिए। जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, एटलीस्ट चाय तो ले लीजिए। अब चाय और आपकी हाँ दोनों साथ में ही लूंगा। अच्छा, ये मैं कुछ मिठाइयाँ लेके आया था, आप लोग मुंह मीठा कर लीजिएगा। अरे अच्छा, मैं चलता हूँ। अगो भाई, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े घर का रिश्ता अपनी बेटी के लिए आया है ना? अरे गौरी, सुना तुमने काशीनाथ जी क्या कह रहे थे? हाँ आई, मैंने सब कुछ अच्छे से सुन लिया है। बाबा, आप उसे मना कर दीजिए, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों बेटा? मेरा मतलब है, इतनी जल्दी फैसला लेने की क्या जरूरत है? अरे शांति से सोच के बताना बेटा। देखो बेटा, हमने कभी तुम पे जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन लोग, खानदान, लड़का, हर तरह से ये रिश्ता एक आइडियल रिश्ता है। वो रिश्ता जितना आइडियल दिख रहा है ना, उतना है नहीं। खानदान वानदान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस लड़के संदीप को अच्छे से जानती हूँ। बड़े घर की बिगड़ी हुई औलाद है वो। जब लड़का ही ठीक नहीं है तो बाकी चीज अच्छे होने से क्या फर्क पड़ता है? अरे बेटा, तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? तेरी कोई गलतफहमी हुई होगी ना बेटा? नहीं आई, गलतफहमी का तो मतलब ही नहीं होता है। उसने वहां हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या किया है उसने तेरे साथ? आई, ये सब किया उसने तेरे साथ? ऐसे लड़के का रिश्ता लेके काशीनाथ जी हमारे यहाँ आए थे। तू चिंता मत कर बेटा, वो चाहे कितने ही बड़े लोग हो, लेकिन तुम्हारी शादी ऐसे कैरेक्टरलेस लड़के के साथ हरगिज नहीं करने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी के साथ मैं कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। थैंक यू बाबा। तू जानती है कि मेरी जिंदगी में तेरी अहमियत क्या है। तेरी खुशियों के साथ मैं कभी कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी की नाराजगी क्यों ना सहनी पड़े। मना कर दिया,
मुझे मना कर दिया। डैड, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? कोई हूर है, परी है, राजकुमारी है कहीं की? उसकी औकात क्या है? अरे शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। कैसे डैड, कैसे शांत हो जाओ? एक 2 कौड़ी की मामूली सी लड़की ने मेरे प्रपोजल को मना कर दिया। मेरे, वो जानती है कि मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं मैं? यही तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बहुत ऊंचे हो। कहां तुम और कहां वो लड़के? हाँ? और तैश में आकर कुछ ऐसा वैसा काम मत कर दीजिएगा कि बनी हुई इज्जत मिट्टी बन। अरे एक लड़की ने मना कर दिया तो क्या हो? मैं 1 से 1 लड़कियों की लाइन लगा दूंगा आपके लिए। नहीं डैड, अब मुझे उसी से शादी करनी। इस बार मुझे मना करने के बाद अब मैं उसे अपना बना के ही रहूंगा डैड। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि संदीप काशीनाथ शर्मा अगर नीचे उतरने पर आए तो कितना नीचे उतर सकता है। मुझे पता है कि एक खूबसूरत लड़की को इतनी जल्दी सुबह सुबह उठाना अच्छी बात नहीं है। टाइम हो गया। तुम इतनी सुबह सुबह उठकर? क्योंकि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। ओह हाँ, तुमने मुझे बताया था। अरे मैं भूल गई। इट्स ओके, फिक्र बात है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मैंने बनाई। तुमने बनाई है? हाँ मैंने बनाई। ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है तुम्हारे लिए। तो मुझे भी तो अच्छा लगता है तुम्हारे लिए सब करना। क्या फर्क पड़ता? तुमने क्या मैंने क्या, एक ही बात। कौन से हम कन्वेंशनल, कौन से हम लोग एकदम टिपिकल हस्बैंड वाइफ है, राइट? कैसी है? बहुत अच्छी है। रियली? क्या बात है, इतनी टैलेंट था। आई नो, थैंक्स। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए रोज बना सकता हूँ। मैं नहीं 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 नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मेरे लिए बनाई है। मैं किसी और को नहीं दे सकती पीने को। ओके? तुम्हारा हस्बैंड, इन शॉर्ट में, तो अगर ये मैंने बनाई है तो मैं पी सकता हूँ, राइट? एक सिप। नहीं अर्जुन, मैं एक ही सिप तो मांग रहा हूँ। पूरी क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? एक सिप मांग रहा हूँ ना, प्लीज। मैं ये कितनी गंदी कैसी बातें कर रही हूँ? मैं दूसरी बना के लाता हूँ। एक काम करो, ये सब छोड़ो और अभी तुम ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हें मीटिंग के लिए जाना है ना? ऑफिस, एक्चुअली ऑफिस है ना, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं करना। अर्जुन, अर्जुन उठो, देखो रेडी हो जाओ और मुझे भी जाना है। मुझे आई के घर जाना है बाबा को देखने के लिए। चलो उठो उठो उठो। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। अर्जुन उठो, चलो जाओ ऑफिस के लिए रेडी हो। रोमांटिक हो तुम। बाबा हम काम पे जा रहे हैं। तो हम कांदे पोहे बन गए, बस ये खाकर जा। आई बहुत देरी हो गई, पहले से जाए देना हमको। तो तू बच्चा नहीं, रुक जा, मैं बोल रही हूँ, इतना खा के जा। है आई। बैठ जा बेटा, बैठ जा। तू तो जानता है तेरे आई के ऑर्डर मुझे भी मानने पड़ते हैं। अरे गौरी, आओ आप। हाय सचिन। हेलो अर्चना जी। अरे गौरी तुम? मानव सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो सोहम, तुम कैसे हो? ठीक है। सर वो एक्चुअली मुझे आपकी ड्रेसिंग चेंज करनी थी और रूटीन चेकअप भी करना था। मुझे देखना है कि आपका घाव कितना भरा है कितना नहीं भरा।
उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपकी दवाइयाँ शुरू करूंगी। क्या बात है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे हॉस्पिटल का चक्कर तुमने बचा दिया, वरना डॉक्टर ने कहा था कि बेसिक चेकअप और ड्रेसिंग के लिए मुझे हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। सर, मेरे होते हुए आपको हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत है? थैंक यू सर। हाँ, मेरा चेकअप कर लो, ड्रेसिंग कर लो, लेकिन उसके बाद जाने की बात मत करना। अर्चना ने गर्मा गर्म पोहे बनाए, वो खाकर ही जाना, ठीक है? हाँ अर्चना, वो मार्केट से जो मैंने वड़ा पाव लाए हैं वो भी इसे दे दे। तू कितना काम करती है? मैं कितना काम करती हूँ? हाँ, कितना काम करता है? ये कोई बड़ा काम नहीं है सोहम। नहीं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ पोहा बनाना नहीं, लेकिन तू सुबह जल्दी उठती है, सबके लिए चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, बर्तन धोती है, कितना काम करता है? बहुत काम करती हूँ ना मैं। बहुत ज्यादा। सोहम, ये हर औरत का काम होता है, ये कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। और वैसे भी जो मैं करती हूँ अपने परिवार की खुशी के लिए करती हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम भी तो भैया कह रहे हैं, तो तोरे को नहीं लगता तेरे साथ कौन और भी होना चाहिए जो तेरा हाथ बटाए खाना बनाने में? मतलब भली कि कोनो और हो जो तेरे साथ हर काम में, खाना बनाने में, बर्तन साफ करने में, सब कुछ में तेरा हाथ बताए। फिर जैसे तोरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी, धीरे धीरे ऊपर भी आ जाएगी। फिर तू रानी की तरह आराम करना घर पे। क्यों? तू जो कह रहा है वो मेरी समझ में आ रहा है। बात सोहम, क्या आइडिया दिया है तूने? लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैंने क्यों नहीं सोचा? जानते थे तो हमारे दिल की बात जरूर समझे। कैसे नहीं समझूंगी? मेरा बेटा जो है, अब पूर्वी के बाद मेरी कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं, तो मुझे अच्छे से निभानी है। मैं तब तक चाय बना लेती हूँ। तो एक काम कर, ये जा और ये गौरी को दे। ये बढ़िया हो गया। थैंक यू सोहम। अरे जो वड़ा पाव लेकर आया उसे भी मिलेगा? सर, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। अर्चना, मैंने कुछ सोचा है, उस पर तुम्हारी राय चाहिए। मानव, आपने जो सोचा होगा सही सोचा होगा ना? फिर भी अर्चना, इस मामले में तुम्हारी राय बहुत जरूरी है। अच्छा। अर्चना, मैंने गौरी को हमारे घर की बहू बनाने के बारे में सोचा है। क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रही? मानव, आपको पता है आप और मैं बहुत एक जैसा सोचते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी यही सोच रही थी और इस बारे में आपसे बात भी करने वाली थी। ये हुई ना बात। मानव, गौरी बहुत ही अच्छी लड़की है ना, दिल से एकदम साफ, संस्कारी और हमारे घर की बहू बनने के लायक भी है ना? लेकिन अर्चना, क्या वो हमारे घर की बहू बनना पसंद करेगी? मेरा मतलब है, अगर उसने अपने लिए किसी और को पसंद कर लिया हो या किसी और को चुन लिया हो तो? ऐसा हो सकता है, लेकिन एक काम करते हैं ना, हम गौरी के मम्मी पापा से बात करते हैं, फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। ये ठीक है। सचिन और गौरी, एक तरफ एडवोकेट और एक तरफ डॉक्टर, कमाल है ना जोड़ी? मैं आज ही उमेश जी को फोन करके बता देता हूँ कि हम उनके घर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्हें ये मत बताइएगा हम क्यों आ रहे हैं। सरप्राइज। हाँ, डोंट वरी, एक अच्छा सरप्राइज देंगे। और प्लीज ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, आराम से काम कीजिए। अभी आपकी तबीयत खराब है। बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत कर। अब मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँगा। बस आप जाइए बाहर। भाई, तू ये गहने का ही देख रही है?
आज ये किसी शुभ कार्य के लिए देख रही है। कौन है शुभ कार्य? दरअसल मैं और मानव गौरी के घर जा रहे हैं। काय? तूने ही तो कहा था ना कि मैं अकेली कितना काम करती हूँ, तो मेरा हाथ बटाने के भी तो कोई चाहिए। तो बस अब सोच रही हूँ कि किसी को ले ही आऊं। हम कुछ समझे नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं और मानव चाहते हैं कि गौरी इस घर की बहू बने। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? मुझे तो लगता है यही सही वक्त है। तुझे नहीं लगता कि गौरी एकदम परफेक्ट है इस घर के लिए? हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट है। सुंदर है, सुशील है, डॉक्टर होने के बाद भी कितनी विनम्र है, और घमंड तो दूर दूर तक नहीं है। तुझे पता है, मैं और मानव भी यही सोचते हैं गौरी के बारे में। लेकिन आई, वो इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगी का? तो हम पता नहीं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। हम आज जा तो रहे हैं उसके आई बाबा से मिलने इस रिश्ते को लेकर, तो बस देखते हैं उसके आई बाबा क्या बोलते हैं, फिर जो होगा देखेंगे। तो हम ये देख, ये कंगन मैंने सोचा है कि अगर गौरी ने हाँ बोल दी ना, तो मैं शगुन के तौर पर उसे ये कंगन दूंगी। कैसे? बहुत अच्छे। बस अब वो हाँ बोल दे। अरे भैया कोई संभालो हमका, पता नहीं हमें क्या हो रहा है। पेट में गुदगुदी हो रही है, मन में लड्डू फूट रहे हैं, हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा तो हम पागल हो जाएंगे। कोई तो प्यार नहीं कहा था। आज तक सिर्फ जॉन फिल्मों में देखा था कि प्यार ऐसा नौबत है, प्यार ऐसा नौबत है। लगता था सारी फिल्में बातें थी, फिल्मों में मोहब्बत है ये सब। लेकिन नहीं, ये तो आज हमारे साथ हो रहा है भैया। ये ससुरी कहां से आ गई? आरती, आरती, क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? काम पे नहीं जाना है क्या? आप भी इतनी देर से यहीं पे खड़े हो। अरे आप अभी तक यहीं खड़े हो? काम पे नहीं जाना है क्या? और मुझे ऐसे घूर क्या रहे हो? अब शादी से पहले मेरी सारी बात मानते थे, और शादी के बाद जाओ काम पे। अरे आप देख क्या रहे हो? मेरी मदद करो ना प्लीज। इतनी दूर से सब्जी लेके आ रही हो, देख क्या रहे हो? प्लीज मेरी हेल्प करो ना। गया सोहम, तू काम से गया, चारों ओर तुझे सिर्फ हुई हूँ नजर आ रही है। अरे भैया, जब तक हम ये खुशी कोनो और के साथ नहीं बांटेंगे ना, हमारा मन साथ नहीं होगा। हमें कोनो को ही बताना ही होगा, कोनो ऐसे शख्स को जो हमारी बात भी सुने, प्यार से सुने और हमारी मदद भी करे। अरे कहाँ इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? और बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है? अभी हम तोरा पास ही आ रहे थे। मेरे पास क्यों? फिर भी तोरा ने सबसे पहले हमरे को भाई मानकर ही घर में स्वीकार किया।
और वो दिन है और आज का दिन है कि हम भाई बहन से ज्यादा दोस्त हैं। तो आज हम तोरे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। खुशखबरी? आपकी पगार बढ़ गई है क्या? अरे नहीं, तुमसे ही बड़ी खुशखबरी। उससे भी बड़ी? क्या? आप लोगों को एक तो हाँ? बहू मिलने वाली है। दादा, आप क्या बोल रहे हैं? मतलब मुझे भाभी मिलने वाली है? अच्छा, मतलब कोई प्यार व्यार का चक्कर है ना? दादा, दादा प्लीज बताइए ना, बताइए ना।